ये लास्ट के 15 दिन, और तुम इन लास्ट के 15 दिन में पूरा पूरा गेम पलट सकते हो। आज मैं रियलिटी दिखाने आया हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। आज के इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो जो कि भाई आपको नहीं करनी चाहिए, इसका सोल्यूशन करने वाला। वीडियो के एंड तक जरूर। लेवल तो 0 हो गई जब भाई मेरे ने कुछ पढ़ा नहीं पूरे साल, लास्ट के 15 दिन बचे हैं। मैं इन 15 दिन में क्या ही कर लूँ? बहुत कुछ कर सकते हो। ये मत सोचो कि मैं 15 दिन में कुछ कर नहीं सकता, बहुत कुछ कर सकते हो। और उनका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बोलता हूँ आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 है। क्यों 0 है? भाई जब कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरे को कुछ आता ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो 0 हो गई। जब भाई मेरे ने कुछ पढ़ा नहीं पूरे साल, लास्ट के 15 दिन बचे हैं, मैं इन 15 दिन में क्या ही कर लूँगा? इन 15 दिन में मैं ऐसा कौन सा तीर चला लूँगा? भाई इन 15 दिन में भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये मत सोचो कि मैं 15 दिन में कुछ कर नहीं सकता, बहुत कुछ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है कि इंसान अगर चाह ले तो वो हर कुछ कर सकता है। ये जो बात है ये बिल्कुल सच है। अगर आप चाह लो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने यही सोच लिया कि भाई इन 15 दिन में मैं क्या ही कर लूँगा, कुछ नहीं। भाई 15 दिन को अगर आप ध्यान से देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में सिर्फ और सिर्फ आपको 15 दिन, उन 24 घंटों में अगर आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 10-10 घंटे भी डेली निकालोगे ना पढ़ाई के, 150 घंटे मिलेंगे। 10-10 घंटे निकालोगे ना आप डेली के, 150 घंटे मिलेंगे 15 दिन में। और मैं ये वीडियो बहुत पहले ही अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आपके पास शायद अभी मेरे हिसाब से तो कम से कम 25 से 30 दिन है। समझो 300 घंटे। 300 घंटे में क्या कर सकते हो भाई? बहुत कुछ कर सकते हो। मैं बताने वाला हूँ क्या कर सकते हो। रही बात कॉन्फिडेंस लेवल की, तो ये तो 0 होना ही है। पढ़ा कुछ है नहीं, आता कुछ है नहीं, सिर्फ बैठ करके सोचना है कि भाई पेपर में ये आएगा तो मैं क्या करूँगा, या पेपर में क्या आ जाएगा, मेरे को तो पता ही नहीं पेपर कैसा आएगा, मैं कैसे लिखूँगा, मेरे को कॉपी लिखना नहीं आता, क्या इस बार तो फेल, पैसे बर्बाद। क्यों सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो भाई? पेपर तो अभी नहीं आया, पेपर को आने में अभी भी 15 दिन बचे हैं। पेपर को आने में अभी भी 15 दिन बचे हैं, और इन 15 दिन में एटलीस्ट कुछ नहीं, कॉपी लिखना तो सीख सकते हो, कुछ नहीं एमसीक्यू क्वेश्चंस तो सीख सकते हो, कुछ नहीं तो बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु लघु प्रश्न। भाई इतना नहीं पढ़ सकते क्या? ये क्यों बोल रहे हो कि मेरे को कुछ नहीं आता? आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, पूरा साल पढ़ा नहीं। अब लास्ट के टाइम में आप बोल रहे हो खुद से ही कि भाई मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूँगा? काफ़ी सारी दिक्कत है। कॉन्फिडेंस लेवल 0, इसको 0 मत होने दो। ये बोलो खुद से कि भाई मेरे को तो आता है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सब कुछ आता है। सब कुछ में कुछ जो शब्द है, कुछ तो आता है। सब कुछ से सब हटा दो, कुछ तो आता है। अरे जो कुछ आता है भाई वही सब कुछ लिख करके चले जाना, ठीक है? अब देखो दूसरी क्या मिस्टेक भाई, सिली मिस्टेक्स। सबसे ज़्यादा भाई ये सिली मिस्टेक्स क्या है? मैं बोलता हूँ कि भाई सिली मिस्टेक्स क्या है। एक सोच ले भाई, सुबह उठे, मन हुआ कि नहीं आज तेरा भाई भाई 4 घंटे बैठ के पढ़ने वाला है, बिल्कुल पढ़ेगा। उठाया, निकाली, मैंने बोला चलो मैथ निकाला, आज मैथ पढ़ते हैं। निकाला चैप्टर, ठीक, आधे घंटे पढ़ा मैंने, वाह बढ़िया फ्लो बन गया, समझ में भी आ रहा है एकदम खूब। मन तो हो रहा भाई 4 नहीं, 6 घंटे पढ़ूंगा मैं। लेकिन एक ऐसा सवाल फंस गया, ऐसा सवाल फंस गया भाई, आधे घंटे सॉल्व कर रहा हूँ, आ नहीं रहा, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, क्लास में भी नहीं समझ में आ रहा, क्या करूँ मैं? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बहुत देर से दिमाग खराब। मैंने किया बुक को बंद, भाई इसको हटाओ, मैथ हटाओ, हिंदी पढ़ते हैं। ठीक, चलो मैंने बोला हिंदी पढ़ते हैं, निकाली हिंदी, पढ़ा थोड़ी देर, काफ़ी अच्छा लगा। अरे यार मैथ से सही तो हिंदी है, एक काम करता हूँ मैथ को भी साइड करता हूँ, पहले हिंदी तैयार कर लेता हूँ पूरी। लग गया हिंदी तैयार करने में, आधे घंटे पढ़ा। ठीक, जब तक आसान था तब तक तो था कि हाँ अरे यार मैं पूरा कर लूँगा। जहाँ थोड़ा सा कठिन आया, व्याख्या ही पढ़ने को, संस्कृत के क्वेश्चन याद करने को, भाई ये भी मेरे से नहीं होगा, ये भी मेरे से नहीं होगा, इसको भी हटाओ, हिंदी हटाओ। सबसे आसान क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं, चलो इंग्लिश के एमसीक्यू हैं वो भी पढ़ते हैं, एंटोनियम सोनोनियम ही चलो पढ़ लेते हैं यार, कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो याद होगा। खोला भाई, स्टार्टिंग से एंटोनियम्स बहुत आसान थे, धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया। बहुत मतलब ऐसे वर्ड्स हैं भाई मैं बोल भी नहीं पा रहा, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ गए एंटोनियम्स में, सिनोनियम्स में। भाई ये भी छोड़ो, ये भी मेरे बस की नहीं है। तो भाई ये मिस्टेक्स ही तो हैं, ये सिली मिस्टेक्स तो ही हैं भाई। इतनी छोटी छोटी गलतियां कर क्यों रहे हो? इन सिली मिस्टेक्स को क्यों कर रहे हो? मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे बढ़िया, नहीं आ रहा है उस चीज़ को पहली बात तो मार्क करो, ठीक? ये मत बोलो उसको छोड़ो नहीं, उसको छोड़ो नहीं, क्योंकि देखो आपको पेपर पता है नहीं, आपने तो बनाया है नहीं पेपर। भाई पेपर कहीं से भी आ सकता है, आपको इसीलिए भाई पूरी बुक दी जाती है, आपको सिलेबस बताया जाता है भाई 1 से लेकर 14 चैप्टर तक में कुछ भी आ सकता है। अब आपको 1 से 14 चैप्टर में पता चले, अच्छा 50 तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है। 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर में टोटल 50 तरह से सॉल्यूशन करने की ट्रिक है, यानी कि प्रश्न को सॉल्व करने की ट्रिक है। जब भाई पूरी बुक पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन आ गया, पढ़ा है तो बच्चा पता है भाई ये 25वें नंबर में जो सॉल्यूशन का टाइप है उस टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। जब भाई पढ़ा ही नहीं है तो क्या कर लोगे? जब पढ़ा ही नहीं है तो क्या कर लोगे?
अब देखो मेरी बात समझो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो जो आपको आ नहीं रहा है उसको छोड़ दो, उसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक। आप आगे बढ़ो, पढ़ो, कम से कम उसके चक्कर में यार बाकी सारी चीज़ों का तो नुकसान मत करो ना। वो क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, उसको इंपॉर्टेंट टैग कर लो, इंपॉर्टेंट टैग कर लो। कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, ठीक, कोचिंग स्कूल जाते हो, अपने टीचर सर मैम जाओ, उनसे पूछो कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बाकी चीज़ें मैंने समझ ली, इस चीज़ को केवल समझा दो। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? क्या वो बताएंगे नहीं? क्या तुमको समझ में नहीं आएगा? अब तुमको समझ में ही नहीं आ रहा हो उसकी बात तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करो समझने की, ठीक है? क्योंकि 15 दिन बचे हैं यार, पूरे साल तो मक्कारी कर ही ली, पूरा साल तो गया ही, 15 दिन है, करके देख लो कोशिश, शायद ही कुछ रिजल्ट आ जाए, कह नहीं सकते भाई, ठीक। अब तीसरी चीज़ क्या भाई, सिलेबस कैसे होगा? लो, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं भाई अभी तक का सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ और बोल रहे हैं सिलेबस कैसे खत्म होगा। भाई पूरा साल क्या किया तुमने? पूरा साल क्या किया तुमने? सिलेबस को तो देखा ही नहीं। अरे कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि भाई कितने चैप्टर है मैथ में। अच्छा मैथ में छोड़ो, इंग्लिश में कितने चैप्टर है भाई? अच्छा कितने सेंट्रल आइडिया है? प्रोज में कितने चैप्टर है? सप्लीमेंट्री में कितने चैप्टर? भाई किसी को पता ही नहीं। फिजिक्स में कितने चैप्टर है? पता ही नहीं। तो सिलेबस कैसे होगा भाई जब तुमको यही नहीं पता कि चैप्टर कौन से हैं, कितने चैप्टर हैं? इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई सबसे पहला काम करो क्या, सबसे पहले तो सिलेबस देखो, पढ़ना क्या चीज़ है, कितने चैप्टर्स हैं, पढ़ना क्या चीज़ है, उन चैप्टर के अंदर देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ पढ़नी है, फिर पढ़ो। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई हिंदी में ही मैं बोलूँ कि हिंदी में जो व्याख्या करने को आती है उसमें पूछता है ना कि भाई इसका संदर्भ लिखो कि हाँ भाई ये किस पाठ से लिया गया है। जब तुमको चैप्टर ही नहीं पता, पता चले पूरी व्याख्या आती है, संदर्भ नहीं पता, पता ही नहीं कि ये चैप्टर कौन सा, इसका लेखक कौन से, बेकार है भाई पढ़ना फिर तो, ठीक। इसलिए सिलेबस तो भूल जाओ। अब सिलेबस को तुम भूल जाओ, ठीक। सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, नहीं पता सिलेबस में क्या है, सबसे पहले तो सिलेबस में देखो कि हाँ अच्छा मैथ में 10 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, जितने भी चैप्टर हो उन सभी के क्या करो, उठा लो वन शॉट वीडियो उठाओ, ठीक। वन शॉट वीडियो उठाओ, 1 घंटे का है कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे का है कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जितने भी घंटे का हो, बैठ जाओ पढ़ने, जो समझाए समझते जाओ लाइव। भाई वन शॉट में क्या होता है देखो, एकदम वो बेसिक से स्टार्ट करता है, पूरा लास्ट तक का लेके जाता है। वो आपको पर्टिकुलर एक एक एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट कराएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा। मैंने जैसे क्या बोला कि 14 चैप्टर में 50 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, ठीक। 50 तरीके हैं प्रश्नों को हल करने के, तो वो उस 50 तरीकों को वो वन शॉट में कवर करेगा। तुम्हें पूरी एक्सरसाइज नहीं करवाएगा वो वन शॉट में, ठीक है। आपको तरीका समझना है कि हाँ भाई ये 2 + 2 4 होता कैसे, ये मैंने सीख लिया, बाकी 3 + 3 4 + 4 ये सब तो मैं खुद से कर लूंगा। वन शॉट का ये मतलब है, ठीक। वन शॉट उठाओ, देख डालो। चौथी चीज़ कि भाई टाइम मैनेजमेंट। अच्छा पता चले भाई पढ़ने बैठे, ये हुआ कि भाई चलो उठते हैं, अच्छा बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, कोई बुलाने आ गया, भाई ये सामान ला दो, ये चीज़ उठा के दे दो, तो टाइम मैनेजमेंट की तो वाट लग गई। पता चले सोच के तो रखा था कि यार 4 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, 10 मिनट में ही भाई उठ गए। बैठ के पढ़ने का मतलब है कि एकदम कंसिस्टेंट होके पढ़ो भाई, एकदम बैठ जाओ, बिल्कुल एकदम बैठ करके जो भी चीज़ सामान भाई तुमको ज़रूरत है, कॉपी पेन पेंसिल किताब रबड़ इरेजर जो भी ज़रूरत है रखो बगल में, पानी की बोतल भी रख लो बगल में, उठना ना पड़े, मांगना ना पड़े किसी से, बस बैठ जाओ पढ़ने। कुछ चीज़ ना समझ में, मैंने क्या बोला, उसको इंपॉर्टेंट टैग करो, साइड करो, आगे पढ़ो। ना समझ में आए टैग करो, साइड करो, मैम से जाओ, सर से जाओ, जिससे पढ़ते हो उससे जाकर के पूछो, ठीक। नहीं तो भाई इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, काफ़ी सारे चैनल। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ो। आपको जिस चैनल से समझ में आए, जहाँ से भी आपको समझ में आए कि नहीं भाई हाँ मेरे को इस चैनल से समझ में आता है या मेरे को इस चैनल से समझ में आता है, बिल्कुल आप उससे पढ़ो। बस मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब भाई लास्ट के 15 दिन क्यों अपना समय बर्बाद करो, पढ़ लो, शायद ही कुछ हो जाए। भाई पूरे साल में तो कुछ हुआ नहीं, इन 15 दिन में कुछ हो जाए, ठीक। अब देखो तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको ये चीज़ खास ध्यान रखना है। अब देखो कि भाई कि हाँ बोल लो कि भाई 8 से 9 घंटे में पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 8 से 9 घंटे को मैं किस तरीके से मैं मैनेज करूँ कि 8 से 9 घंटे में पढ़ लूँ, मैं बताता हूँ। 8 से 9 घंटे पढ़ने का तरीका 2 स्लॉट में करो, एक स्लॉट 1 स्लॉट 2, बस एक सब्जेक्ट पकड़ो, ठीक। उसका एक वन शॉट देख डालो, खत्म, एक वन शॉट देख डालो, खत्म। सेम चीज इसके साथ भी करो, एक सब्जेक्ट पकड़ो, वन शॉट देख डालो, खत्म पूरे चैप्टर का। 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जितने घंटे का वन शॉट हो देखो। मान लो अच्छा पता चले कोई चैप्टर छोटे होते तो 1 घंटे का वन शॉट होता है, 1 घंटे का वन शॉट है कोई दिक्कत नहीं। वन शॉट के बाद क्या करो, देखो अच्छा कुछ क्वेश्चन है, चलो खुद से देख लेते हैं। अभी तो मेरे पास 4 घंटे का समय था, 4 घंटे में तो अभी 2 ही घंटे हुए, 2 घंटे बचे, मैं एक काम करता हूँ फिर से देख लेता हूँ, फिर से पढ़ लेता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और बचता क्या है, सैम्पल पेपर। अगर सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ समझ में आ रहा है, सैम्पल पेपर भी लगा डालो। जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो तो भाई इसको ऐसे करके ऐसे काट दो, मतलब कि तुम्हारी चीज़ है नहीं। जब पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो भाई सैम्पल पेपर का क्या ही करोगे, छोड़ दो उसको फिर। अब
कुछ मिस्टेक मैंने एक और लिख के रखी, राइटिंग मिस्टेक। पता चले अच्छा भाई इतनी सारी कोशिश तो कर ली भाई, बोलो कि हाँ अच्छा आपने बोला तो मेरे को सब कुछ समझ में आया, मैंने पढ़ना भी वैसे चालू कर दिया और मैंने कुछ हद तक 25 से 30% तक तो मैंने पढ़ लिया अच्छे से, और 25-30% मेरे को गारंटी है कि हाँ भाई मैं इतना तो परफॉर्म कर ही सकता हूँ, अच्छा इतना तो मेरे को आता है। लेकिन वो जो 25-30% है, लिखने का तरीका नहीं पता, गलती कर दी। जो 25-30% इतनी मेहनत भी की, बोलो भाई इतना भाई इमोशनली कर दिया मेरे को, और मैंने इतनी मेहनत की उसके बाद भी नंबर नहीं मिले मुझे। क्यों नहीं मिले? मिस्टेक की वजह से। क्या मिस्टेक? अच्छा पहली चीज़ तो राइटिंग मिस्टेक ये है कि मैं बताता हूँ, आपने इतनी मेहनत करके पढ़ा, आपने इतनी मेहनत करके पढ़ा और आपने उसको अच्छे से लिखा नहीं। मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक, इंग्लिश में है, पूछ कुछ और रहा है, लिख दिया आपने कुछ और, ठीक। अब मान लो इंपॉर्टेंट कीवर्ड, यानी कि भाई जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है वही चीज़ बताओ ना, ठीक। अगर जैसे आपसे पूछ लिया कि राम कहाँ गया है, आपका आंसर होना चाहिए कि राम बाजार गया है। अब आप ये मत बोलो कि भाई श्याम आया था राम को बाजार लेकर के गया, ठीक। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राम कहाँ गया, राम के बारे में बताओ, श्याम के बारे में क्यों बता रहे हो भाई, ठीक। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, कीवर्ड वाली। दूसरी चीज टाइम, भाई 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा ना। पहली चीज तो जब आपकी स्पीड नहीं होगी, आपको टाइम मैनेजमेंट, भाई जब घर में ही नहीं टाइम मैनेज हो रहा था तो वहां पे 3 घंटे क्या मैनेज कर लोगे? घर में 24 घंटे मिलते दिन के, 24 घंटे में तुमसे 4 घंटे ना निकाले जा रहे पढ़ने के, तो तुम वहां पे 3 घंटे में क्या कर लोगे भाई? तुमसे एक वन शॉट नहीं खत्म हो रहा 3 घंटे में, तो तुम वहां पर एक पूरा पेपर कैसे कर लोगे जिसमें कि पूरे 14 से 15 चैप्टर के भारी 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 क्वेश्चन होंगे, कैसे कर लोगे? घर में तुमसे एक वन शॉट नहीं झिल रहा, तुम्हारा पेपर कैसे झिल जाएगा? मतलब भाई नैया तो डूब गई। नहीं, नैया ऐसे नहीं डूबेगी जब तक उसमें कोई छेद ना हो नैया में। तो इसलिए होने ही मत दो, नाव को डूबने ही मत दो। क्या करो कि देखो, मान लो कि कोई क्वेश्चन है, देखो शॉर्ट है, आपको आ रहा है, ठीक, नहीं आ रहा उसको छोड़ो। पहले सबसे पहला काम करो, जो चीज़ आ रही है उस चीज़ को करो, बाकी जो नहीं आ रहा उसको कोशिश करो याद करने की, कोशिश करो समझने की। कुछ कुछ चीज़ें होती, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते कि शायद मैंने पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी मेरे को आ जाता है, भाई मैंने समझा, अच्छा पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है इसके बारे में समझा, अच्छा यार थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाया, हाँ कि पूछ ये रहा है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए, लगता है सही, लिख डालो। लास्ट में करना, बिल्कुल लास्ट में। सब मान लो 15 क्वेश्चन में भाई 5 आते हैं, अच्छे से 5 कर दिया, बाकी बचे 10। 10 में 2-4 ऐसे हैं कि संभावना लग रही 50-50 की, आधा सही हो सकता है या गलत हो सकता है, कर डालो भाई, कर डालो। पूरा साल तो बर्बाद कर ही दिया, थोड़ा और बर्बाद करो तो बस खत्म, काम करो यार। पूरा साल तो बर्बाद कर ही दिया, हो सकता है भाई आपने जो गेस किया, आपने जो लिख रखा वो आंसर सही हो, तब क्या करोगे, ठीक। आप देखो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रामर, ये मिस्टेक भी नहीं करनी है, ग्रामर मिस्टेक भी नहीं करनी कि पता चले भाई इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बना रहे हो और ग्रामर मिस्टेक इतनी कर दी। अगर एग्जामिनर को थोड़ी भी मिस्टेक मिल गई ना, पूरा क्वेश्चन काट देना। वो ये नहीं कि भाई अच्छा हैड नहीं यहाँ लगेगा बेटा, यहाँ पर वॉज लगेगा, इज नहीं लगेगा, यहाँ पर एम लगेगा, ऐसे वो भैया गोला नहीं लगाएगा। अच्छा उसने देखा भाई हैड नहीं लगना चाहिए, तुरंत काटेगा, क्योंकि उसके पास भाई 1-2 कॉपी नहीं होती चेक करने के लिए। जैसे मैंने आपको क्या प्रैक्टिकल वाइवा वाले में भी मैंने आपको बताया था, भाई एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि पर्टिकुलर आपको 15 से 20 मिनट दे, मुश्किल से 2 मिनट। और जो कॉपी चेक करता है ना उसके पास आधे घंटे का समय नहीं होता कि भाई एकदम डिटेल में एक एक पन्ना पलट पलट के पढ़े कि भैया तुमने क्या लिख रखा है, ऐसा नहीं पूछेगा भाई वो। मैंने एग्जामिनर के लिए भी बताया था कि भाई एग्जामिनर इतना सरदर्द नहीं करेगा कि भाई एक एक बच्चे से 10-10 क्वेश्चन पूछे, ठीक। और यही काम होता है भाई जो कॉपी चेक करता है, उसके पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है, क्योंकि उसको तो क्या, उसको भाई पैसे मिल रहे हैं काम करने के, पैसे मिल रहे हैं, और ऊपर से बर्डन भी है कि हाँ भाई इतनी टाइम में इतनी डेट में मेरे को चेक करके देनी है इतनी सारी कॉपीज़। उसके पास भाई हज़ारों लाखों कॉपीज़ हैं, हज़ारों कॉपी हैं, तो एक एक कॉपी को तो अच्छे से पढ़ेगा नहीं भाई। उसको देखो ठीक दिखा, अच्छा आपने, आपके लिखने का तरीका बढ़िया है, आपने लिखा काफ़ी अच्छे से। दूसरी चीज़ आपने जो लिखा है वो भी सही लिखा है, ठीक, आगे पलटा, अच्छा थोड़ा सा गलत है लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? अच्छा पीछे तो आपने एकदम अच्छा सा लिख रखा था, अच्छा थोड़ा गलत है, लिखने का तरीका आपका सही है, एकदम अच्छे से लिखा है, भले ही गलत लिखा है शायद उसे लगेगा नहीं भाई जब पीछे सही लिखा तो ये भी सही होगा, बस तुरंत चेक कर दिया उसने। तो ये चीज़ रखो भाई, ये मत रखो कि भाई लिखने का तरीका भी नहीं पता, उल्टा सीधा कुछ भी लिख के चले, पता चले जो कुछ आता है वो भी गलत लिख दिया, गलत तरीके में लिख दिया, तो जो भाई नंबर मिलने थे वो भी कट गए। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनके पास समय काफ़ी कम बचा है और वो इतने कम समय में उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें वो। तो ये वीडियो पूरा अगर आपने वॉच किया है तो थैंक यू दोस्तों, पूरा आपने वॉच किया है। और हाँ, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, ट्राई जरूर करके देखिएगा जो चीज़ मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं ये तो भैया नेक्स्ट वीडियो में आकर के देखना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू दोस्तों।